धन्यवाद मोदीजी, काय कॉन्सेप्ट आहे? महाराष्ट्रामध्ये 5,65,00,000 लाभार्थ्यांना माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वात गरीब कल्याणाच्या योजना, कोरोना संक्रमणामध्ये मोठ्या प्रमाणात वॅक्सिनेशन, महाराष्ट्राच्या अनेक लोकांना योजना ज्या दिल्या गेल्या आहेत त्या योजनामध्ये महाराष्ट्राचे लाभार्थी माननीय मोदीजींना धन्यवाद मोदीजी असं भावनात्मक पत्र लिहित आहेत, लाभार्थी लिहित आहेत आणि त्या पत्राच्या माध्यमातून 2 कोटीच्या वर लाभार्थी पत्र लिहितील आणि आमची अपेक्षा आहे माननीय मोदीजी आमचा धन्यवाद स्वीकारतील आणि महाराष्ट्राला पुन्हा जास्तीत जास्त गरीब कल्याणाच्या योजना आणि महाराष्ट्राच्या विकासाकडे मोठ्या प्रमाणावर अजून जास्तीत जास्त निधी देण्याचाही आणि महाराष्ट्राकडे जास्तीत जास्त केंद्र सरकार लक्ष देईल यही भावना याच्यामध्ये आहे। सर, महाराष्ट्र से कितने लेटर जाएंगे? 2 करोड़ लीटर जाएंगे, ऐसी योजना बनाई है। आपने मीरा भाईंदर का दौरा किया, नया डीपी प्लान अभी मीरा भाईंदर का शहर में प्रकाशित हुआ, कहीं ना कहीं भूमिपुत्रों पर अन्याय होते हुए नजर आ रहा है। किस तरह का न्याय दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी उन्हें मदद करेगी? प्रारूप है, उसके ऊपर जो ऑब्जेक्शन रहेंगे वो नियम से सारे ऑब्जेक्शन को देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे सरकार लोकल लोगों पर अन्याय होगी ऐसा कोई काम नहीं करेगी। सर, राहुल गांधी के दौरे को कैसा देखते हैं आप? राहुल गांधी जी का दौरा नेताओं ने हाईजैक किया है। कार्यकर्ता और जनता दूर है, नेताओं ने हाईजैक किया है। तो ऐसे दौरे से कोई फायदा नहीं होता, नुकसान होता है। उल्टा राहुल गांधी जी जब आ रहे हैं ऐसे समय के कांग्रेस में कई पार्टी कार्यकर्ता भाजपा में प्रवेश ले रहे। कल भी भाजपा में प्रवेश हुआ नंदुरबार का, परसों अहमदनगर में प्रवेश हुआ। तो ये जो प्रवेश हो रहे, जब बड़ा नेता आता है देश का, जिस पार्टी का, उस समय प्रवेश हो रहे, इसका मतलब राहुल गांधी जी का कोई भी असर महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है। सर, मीरा भाईंदर शहरवासियों को किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे आप? महाराष्ट्र की नई सरकार, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस सरकार, पिछले 2.5 साल में जो काम मीरा भाईंदर के नहीं हुए, आने वाले 2 साल में पिछले 2.5 साल के काम और ये 2 साल के काम ये सरकार निश्चित करेगी, ऐसा मुझे सरकार पे विश्वास है। और भारतीय जनता पार्टी पुरजोर प्रयास करेगी। आज कोर ग्रुप में हम लोग मीरा भाईंदर में क्या क्या 2.5 साल में नहीं हुआ, आगे क्या करना चाहिए, इसका भी प्लान बनाएंगे और प्लान बना के भारतीय जनता पार्टी की ओर से सरकार के उन विभागों में भेजा जाएगा। सर, राजकीय ब्लास्ट होगा, इस तरह का भी आपने कॉन्फ्रेंस में किया, किस तरह का ब्लास्ट? नहीं, मैंने कहा कि 2024 तक अनेक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करेंगे, कर रहे हैं, लेकिन ऐसे प्रवेश होंगे कि महाविकास आघाड़ी के जो पार्टियां हैं उनको वो बहुत बड़ा धक्का होगा। सर, यहाँ पे हर बार नेता लोगों का फरमान है कि इस बार 80 पार, लेकिन इस बार एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों के वोट लड़ेंगे, तो क्या 80 पार का आंकड़ा होगा? देखिए, हम अपनी पार्टी को 51% का मतदाता प्रतिशत होना चाहिए, ये संगठनात्मक दौरा करने आ रहे हैं। चुनाव के समय में स्थानिक भारतीय जनता पार्टी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, कोर ग्रुप है, वो तय करेगा कि उनको क्या करना है और राज्य की पार्टी उनको उनके प्रस्ताव को फिर युति करना है, कौन सी सीट पे करना है, कौन सी सीट पे नहीं करना है, ये बाद में तय करती है। लेकिन पहला तो प्रस्ताव करती है पार्टी, लोकल पार्टी। वो प्रस्ताव के ऊपर विचार किया जाएगा, हमारे उम्मीदवार का सर्वेक्षण किया जाएगा, मैन टू मैन और हार्ट टू हार्ट काम करने वाले कार्यकर्ताओं को बराबर उनका सम्मान उनको मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे पार्टी में ये बड़े बड़े पोस्टर बैनर के ऊपर हम लोग निर्णय नहीं करते, हम निर्णय करते हैं जनता के मन में क्या है। जनता के मन में काम करने वाला कार्यकर्ता का सर्वेक्षण होगा, उस सर्वेक्षण पे हम कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाएंगे। सर, आखिरी सवाल सर, मीरा भाईंदर शहर में किस तरह का युति होगी भारतीय जनता पार्टी की और शिंदे की? देखिए, हमारी राज्य लेवल पे पूरी तरह से युति का निर्णय हुआ है। हम लोकसभा, विधानसभा सारे चुनाव युति में लड़ना चाहते हैं, लेकिन एक बात भी हमने निर्णय किया है कि शिंदे जी रहे, हम रहे, हम अपनी अपनी पार्टी बढ़ाएंगे और दोनों पार्टियों की ताकत एक में को मिलेगी।
हमारी ताकत शिंदे जी को मिलेगी, शिंदे जी की ताकत हमको मिलेगी, बट लोकल लेवल पर भारतीय जनता पार्टी का कोर ग्रुप जो निर्णय करेगा उसके ऊपर चर्चा होगी बाद में। आज तो ये निर्णय नहीं है, चुनाव नहीं लगा है, कोई स्मेल नहीं है चुनाव का। कब चुनाव लगेगा ये भगवान को, सुप्रीम कोर्ट को, राज्य चुनाव आयोग को मालूम है। लेकिन जब चुनाव आएगा तब राज्य हमारा जो इकाई है, लोकल इकाई, ये क्या चाहती है इसके ऊपर ही बहुत कुछ डिपेंड होगा। लोकल की मांग पे आप अकेले चुनाव लड़ सकते हैं? लोकल पार्टी की मांग पे, स्थानीय नेताओं की मांग पे आप अकेले, जो मीरा भाईंदर में अकेले चुनाव लड़ सकते हैं? क्यों नहीं लड़ सकते? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जब इकाई है तो उनके ऊपर ही चुनाव रहता है। राज्य का नेता के थोड़ी चुनाव लड़ता है, वही इकाई चुनाव लड़ती है, वही कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं, वही कार्यकर्ता भी दम पे हम काम करते हैं। तो लोकल इकाई लोकल लेवल की चुनाव लड़ती है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें